थे ट्रंप से मदद के लिए, समझौता करने के लिए, लेकिन किस तरीके से पूरा विवाद जो है बढ़कर क्या कुछ जो है ट्रंप और जेलेंस्की की तरफ से इस बीच कहा गया, आपको बताते हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने रूस और यूक्रेन दोनों के साथ तालमेल ना रखा होता तो कोई समझौता संभव ही नहीं होता। इसके अलावा जेलेंस्की कहते हैं कि शांति की डील में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ कोई भी समझौता नहीं होना चाहिए, इसकी मुखालफत वो करते हुए नजर आते हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैं ना तो पुतिन के साथ हूं और ना किसी और के साथ हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के साथ हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी तरह साफ कर दिया। जेलेंस्की कहते हैं जब आप युद्ध में होते हैं तो परेशानियां होती हैं। पुतिन ने कहा था कि 3 दिन में सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन हम आज भी लगातार युद्ध लड़ रहे हैं। वहीं जेलेंस्की लाखों लोगों की जिंदगी से लगातार खेल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि यूक्रेन थर्ड वर्ल्ड वॉर की संभावना से जुआ खेल रहा है। वहीं व्लादिमीर जेलेंस्की कहते हैं कि भविष्य में इस युद्ध का असर अमेरिका पर भी पड़ेगा। आपने कभी देखा है कि वहां क्या परेशानियां हम लगातार झेल रहे हैं, हम पर क्या बीत रही है। वहीं ट्रंप कहते हैं कि बाइडेन के जरिए यूक्रेन को $350 अरब दिए गए, हमारी वजह से उन्हें सलामत निकलने का जो मौका है अब यूक्रेन को इस युद्ध से मिल रहा है। जेलेंस्की की तरफ से जवाब दिया गया कि जंग की शुरुआत से ही हम अकेले हैं, मैं जंग रोकना चाहता हूं, मैं ऐसा युद्ध विराम चाहता हूं जिसे लेकर स्थायी समाधान निकले, जिसका स्थायी समाधान हो। जेलेंस्की में बहस के बाद अमेरिका सख्त है, यूक्रेन को सभी सैन्य मदद रोक सकता है। अमेरिकी मीडिया के हवाले से यह बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि आप अंदाजा लगाइए अभी तक यूक्रेन को अमेरिका सपोर्ट कर रहा था, लेकिन जिस तरह से कल तीखी नोकझोंक हुई ट्रंप और जेलेंस्की के बीच, इसके बाद माना जा रहा है कि अब जो भी सहायता अमेरिका कर रहा था उसको वो रोक सकता है, क्योंकि यहां ट्रंप सीधे तौर पे कह रहे हैं कि अगर शांति के लिए तैयार है जेलेंस्की तभी आए अब मेरे पास, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आपके पास कोई भी रास्ता नहीं है, आपका देश मुश्किल में है और इस वक्त आप कोई भी आदेश नहीं दे सकते, क्योंकि ट्रंप साफ तौर पे इस बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जेलेंस्की है वो कैसे तीसरे विश्व युद्ध की तरफ झोंकना चाह रहे हैं दुनिया को। वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि अब आप कार्ड मत खेलिए। वो ये कहते हुए भी सुनाई दे रहे थे कि आपने कोई हल नहीं निकाला, जबकि जेलेंस्की इस बात को लगातार कहने की कोशिश कर रहे थे कि 2014 से 2022 की जो स्थितियां थी उसमें अमेरिका ने साथ नहीं दिया। अब यह समझिए कि आखिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की क्यों समझौता जो है वो यहां पर करना चाहते हैं। आपको ग्राफिक्स के जरिए हम यहां पर समझाते हैं कि आखिर क्या कुछ वजह है जिस मिनरल समझौते को लेकर, खनिज समझौते को लेकर जेलेंस्की बातचीत करने के लिए पहुंचे थे। दरअसल यूक्रेन के पास जो रेयर मिनरल्स हैं उसका भंडार है और यूक्रेन के इस खनिज पर ट्रंप की नजर है। कौन कौन से वो भंडार हैं? दरअसल देखिए, टाइटेनियम हो, लिथियम हो या फिर ग्रेफाइट, ये रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जो कि जिस पर नजर है ट्रंप की, और इसीलिए लगातार दबाव जो है वो यूक्रेन पर, जेलेंस्की पर बनाते हुए नजर आ रहे हैं और इसके लिए उन्होंने मजबूर किया था। जेलेंस्की इस समझौते के लिए तैयार भी हुए, वो पहुंचे अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत करने के लिए, लेकिन ऐन वक्त पर जो बातचीत है वो कैसे बिगड़ जाती है। दोनों के बीच में समझौता जो है वो किसी तरीके का नहीं होता है और टाइटेनियम, लिथियम और ग्रेफाइट लेने का जो मकसद है यहां पर अमेरिका का, रेयर अर्थ मिनरल जो कि बहुत ही कम जो है वो मात्रा में पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, जिस पर अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप लगातार नजर बनाए हुए हैं, अमेरिका को इसका फायदा हो। और लगातार क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये कहते रहे हैं कि $350 अरब की जो मदद अभी तक जेलेंस्की को, यूक्रेन को अमेरिका की तरफ से मिली है, उसकी एवज में अब अमेरिका को भी फायदा होना चाहिए। श्वेता, बिल्कुल, एक बड़ी खबर का भी रुख इस वक्त कर लेते हैं। ट्रंप जेलेंस्की की जो बहस हुई है इसके बाद जो दुनिया है वो 2 हिस्सों में बढ़ती नजर आ रही है। जेलेंस्की के समर्थन में यूरोप के कई देश आए हैं, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, कनाडा, जो जेलेंस्की के समर्थन में उतरे हैं, क्योंकि यहाँ एक तरह से कहें कि अब मुश्किल के दौर से क्या दुनिया गुजरने वाली है। क्योंकि अंदाजा लगाइए, ये बहस नहीं है, ये सीधा चेतावनी है अमेरिका की ओर से जेलेंस्की को, अमेरिका की ओर से यूक्रेन को, कि यूक्रेन कुछ नहीं कर सकता है अकेले, अमेरिका उसके साथ अगर नहीं तो फिर मुश्किल में आ सकता है यूक्रेन। ये सीधा बता दिया ट्रंप ने उस बातचीत के दौरान, जो एक उस नोट पे शुरू हुई थी जिसमें लग रहा था कि शायद ये समझौता हो जाए, लेकिन समझौता तो नहीं हुआ, बात उल्टी और बिगड़ गई है।
तो वहीं जिस तरीके की सिचुएशन है इसमें यूक्रेन मुश्किलों में है, तो वहीं ट्रंप ने कहा है कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, आप किसी तरह में कोई समझौता करने के दबाव बनाने की स्थिति में नहीं है। ये बात भी आपको हम थोड़ा ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ हालात यहां पर हैं। दरअसल कीव, यूक्रेन, रूस, ये वो स्थिति है जो फरवरी 2022 से युद्ध से पहले की है, जहां पर हालात आखिर किस तरीके के हैं, यूक्रेन की क्या कुछ स्थिति है। और वहीं दूसरी तरफ आपको बताएं कि जो पिंक कलर में जो आप ग्राफिक्स यहां पर देख रहे हैं उसमें यूक्रेन का वो हिस्सा दिखाई दे रहा है जहां पर रूस का कब्जा है। वहीं यूक्रेन के 4168 किलोमीटर से ज्यादा जमीन पर रूस ने अभी तक कब्जा किया है। वहीं डोनेस्क हो, लुहांस्क हो या पोक्रोवस्क हो, खुराकोव हो, खार्किव हो या खेरसन समेत ये कई इलाके जिसमें 2022 के युद्ध के बाद रूस ने कब्जा कर लिया है। इसके अलावा जेलेंस्की लगातार पुतिन से यहां पर हारते जा रहे हैं, उनके हालात और ज्यादा मुश्किलों वाले यहां पर बनते हुए जा रहे हैं। और बड़ी खबर आपको बताएं, जहां पर एलन मस्क ने यूक्रेन को मदद की जांच की बात यहां मांग की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एलन मस्क ने यूक्रेन को मदद की जांच की मांग यहां पर की है। बड़ी जानकारी, एलन मस्क ने यूक्रेन को जिस तरीके से अभी तक जो है मदद पहुंचाई गई है उसे कि अब जांच की मांग एलन मस्क करते हुए नजर आ रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बात को लेकर बार बार कहा है कि पूर्व राष्ट्रपति की तरफ से, अमेरिका की तरफ से जो मदद यूक्रेन को दी गई है वो गलत तरीके से दी गई और अमेरिका की बदौलत ही अभी तक यूक्रेन इस जंग में रुका रहा है। और बड़ी बात यह कि अब एलन मस्क जो यूक्रेन को अरबों रुपए की मदद हुई है उसकी जांच करवाने की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। एलन मस्क का कहना है कि इसकी जांच होनी चाहिए कि जो मदद यहां पर पहुंचाई गई वो किस एवज में हुई, क्योंकि एक बड़ी मदद अमेरिका की तरफ से अभी तक दी गई है। और अब बात संभल की। संभल में पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पहुंची है न्यायिक आयोग की टीम। हिंसा मामले में आज भी बयान दर्ज करेगी आयोग की टीम। लगातार बयान कल भी दर्ज किए गए, 30 लोगों के बयान दर्ज किए गए थे। आज चश्मदीदों के बयान दर्ज करेगी न्यायिक आयोग।